जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इट्स अ वेरी सैड डिवाइस फॉर सनातन कि आए दिन आजकल की औरतों को क्या हो गया। मैं अपने सब वीडियो में कहता हूं, इट्स नॉट नेसेसरी आप किसी से प्यार मत करो, मगर प्यार कभी किसी की जान लेने के लिए नहीं कहता है। आप किसी के साथ प्यार करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड से आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो यू हैव सेकेंड वे, आप दोनों सेपरेट हो सकते हो। मगर एक कौन से भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अपने प्यार के साथ अपने हस्बैंड को ही मौत के घाट उतार दो। दोस्तों, ये घटना बेंगलुरु की है और बेंगलुरु के विजय, जो कि बैंक और रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे, और उनका एक दोस्त जो उनके साथ 30 साल पहले एक ही स्कूल में पढ़ा करता था, धनंजय। अब ये दोनों बहुत पुरानी दोस्ती है। 10 साल पहले विजय ने एक लड़की से शादी किया। अब शादी किया, मगर 10 साल के बाद उस लड़की का धनंजय के साथ इल्सिट कनेक्शन हो गया। इसी को कहते अवैध। अब अभी बीच में जब स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि सिर्फ 2-4% महिलाएं आज के दिन वर्जिन है, मतलब जो पतिव्रता है, तो इस पे इतना बड़ा हंगामा पूरे देश में ये तथाकथित गिरोह वालों ने खड़ा किया। जितने सनातन विरोधी हैं उनको अनिरुद्धाचार्य की बात बहुत बुरी लगी थी। अब विजय के पीछे धनंजय के साथ उसकी वाइफ जो अफेयर चला रही थी, एक दिन घर में विजय ने धनंजय और उसकी वाइफ को देख लिया, रंगे हाथ देख लिया। तो ये बात बहुत बुरा हुआ और धनंजय के संकोच में विजय अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ और दूर जाके रहने लगा। अब दूर जाके रहने लगा, मगर ये इश्क का भूत उतरता कहाँ है। अभी ये इश्क का भूत नहीं मानता तो धनंजय बेंगलुरु से दूर भी चले आता है और फिर वहां पे उसकी वाइफ और धनंजय दोनों मिलके एक कट रचते हैं। दोनों प्लान करते हैं कि विजय को रास्ते से निकालना है और फिर वो उसको मौत के घाट खुद गला दबा देती है। ऐसी भी कहते हैं कि ताई नेमी जोमेन, इतनी निरंकुश, इतनी निर्दयी महिलाएं, तुम्हारी दया कहां मर जाती है। जैसा इसके पहले नाला सोपारा में हुआ था कि नाला सोपारा में अपने हस्बैंड को, उसका भी नाम विजय था, विजय को मारने के बाद अपने घर में गड्ढा खोद के वहां पे दफना दिया और दफनाने के बाद उसकी डेड बॉडी के ऊपर दोनों ने मिलकर सेक्स भी किया। कैसे कैसे लोग हैं कि इतनी निर्मम हत्या करने के बाद भी इनकी हवस मानती नहीं है, और महिलाओं को अगर कुछ बोल दो तो उनको कितना इरोगेंट लगता है, कितना बुरा लग जाता है। इवन मेरा मकसद कि आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि अगर विजय के साथ नहीं रहना था, अगर लगता है धनंजय और बेटर था और बढ़िया कर सकता था उसकी लाइफ में, तो वो
विजय से तलाक भी ले सकती थी, सेपरेट हो सकती थी, या उसको कह सकती थी कि देखो हम लोगों के बीच में आप मत आओ, इफ यू वांट टू सेपरेट देन आई एम रेडी टू बी सेपरेट। तो मुझे नहीं लगता है कि विजय भी उसका किसी प्रकार से अपोज करता, विजय भी मानता ठीक है, हो सकता इतने दिन का ही साथ होता। आज एक तरफ महिलाएं जहां जन्मों जन्मों का कस्में खाती हैं, जब शादी होता है तो 7 फेरे 7 वचन होते हैं, मगर आजकल की महिलाओं को न जाने क्या हो गया है कि ये मोबाइल ऐसा इश्क फैला दिया है कि लोग, और जब से इंस्टाग्राम आया है, और दूसरा कि ये जब से रील बनाने की शौक हो गई महिलाओं में, ये अपनी जिम्मेदारियों से हट गई। आजकल के लड़के भी ऐसे होते जा रहे हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं, उनको ऐसे लगता है कि पगार भी मिल जाए तो फुकट में मिल जाए, बिना काम के पैसे मिल जाए, और काम भी करना हो तो एकदम शॉर्ट टाइम 1-2 घंटा करना हो, बाकी का दिन हो बस मनोरंजन और मोबाइल में ही बिताना चाहते हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है? और हमारे समाज को सुधारने वाले जो गुरु लोग हैं, अगर वो कोई बात, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, चाहे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, तो इनकी बात को हमारे समाज के लोगों ने कैसे माहौल बनाया, सनातनियों का माहौल बनाया। ऐसे में मेरा यही अपील है आजकल की महिलाओं से कि अगर आप सेपरेट भी होना चाहती हैं तो आप खुशी खुशी सेपरेट हो जाइए, मगर किसी पुरुष को मौत के घाट मत उतारिए। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि उस घिनौनी महिला तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की है। धन्यवाद।